स्वागत है स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट वेज m1 इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी d1 एंड दैट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी d2 इज m2। द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। इन चार में से ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो मान लो हम ऐसा कुछ डायग्राम बना लेते हैं पहले कि एक ऑब्जेक्ट है और उसको ऐसे डुबा दिए इसमें, ठीक है। इस लिक्विड का डेंसिटी मान लो d1 है। यहाँ एपरेंट वेट, ये जो m1 दिया हुआ है ना, ये एपरेंट वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो W एपरेंट जो होता है वो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट होता है, क्योंकि जब इसको तुम पानी में ऐसे लिक्विड में डुबा रहे हो तो डाउनवर्ड में तो इसका अपना ओरिजिनल वेट लग ही रहा है और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लग रहा है। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा ना वो एपरेंट वेट देगा, और एपरेंट वेट क्वेश्चन के हिसाब से m1g इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन पे चलो। सेकेंड कंडीशन में मान लो हम इसको दूसरा लिक्विड में डुबा रहे हैं। तो जब हम इसको दूसरा लिक्विड में डुबा रहे हैं तब इसका एपरेंट वेट बोला है क्वेश्चन के हिसाब से कि m2 है, तो एक्चुअल वेट तो अभी भी वही रहेगा और अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर। तो यहाँ पर m2g हो जाएगा एपरेंट वेट एक्चुअल वेट माइनस f2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आगे बढ़ो। तो m1g इज इक्वल्स टू mg माइनस, अब थ्रस्ट क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी। यहाँ से अगर हम v का वैल्यू निकाले, g कट जाएगा तो m माइनस m1 बाई डी वन आएगा क्या? यस, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, m माइनस m1 बाई डी1। और यहाँ पे भी वैसे ही रखो, m2g बराबर mg माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी। जो ब्लॉक का वॉल्यूम है तो फिक्स ही है ना भाई कि यहाँ इतना वॉल्यूम है उतना सबमर्ज है वो। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, m माइनस m2 डिवाइडेड बाई डी टू। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो। तो जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो m माइनस m2 डिवाइडेड बाई डी टू इक्वल्स टू m माइनस m1 डिवाइडेड बाई डी1, ठीक है। अब यहाँ से m को अलग कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। m d1 माइनस m2 d1 बराबर m d2 माइनस m1 d2। अब m को उधर ले जाओ तो कॉमन आ जाएगा वो, ठीक है। और क्या बचेगा, d1 माइनस d। m जो था ना यहाँ पे, इसको उधर ले गया तो d1 माइनस d2, d1 माइनस d2, और ये उधर चला गया, ठीक है। तो क्या आ गया, m2 d1 माइनस उधर पहले से क्या था m1 d2। ये पहले से था m1 d2, ये इधर आके आ गया m2 d1, और ये m d1 था और इधर से m d2 आ गया। यहाँ से m बराबर क्या आ गया, m2 d1 माइनस m1 d2 डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2। अब देखो क्वेश्चन में हमको m नहीं दिया हुआ है, मास ऑफ द ब्लॉक नहीं दिया हुआ है। तो मास ऑफ द ब्लॉक तुमको लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ऐसा है कि मास अगर नहीं दिया हुआ है तो मास को तो चेंज करना पड़ जाएगा। क्या लिखना पड़ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। एंड इसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मास गिवन नहीं है तो इस मास को लेकर के चलने का फ़ायदा नहीं है। तो मास को पहले ही रिप्लेस कर देने से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन है ना, ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है m1 d2 माइनस m2 d1 डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये जो वॉल्यूम वाला टर्म है ना, इसको पहले से ही रिप्लेस कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो लेट्स इरेज दिस पार्ट, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमारा m जो है अननोन है ना। m को तुम यहाँ पर पहले ही उसको तुम वॉल्यूम के टर्म्स में लिख के रखो, नहीं तो फिर क्या होगा कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, रिप्लेस करने में आसानी नहीं हो पाएगा। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा इक्वेशन देखने के बाद। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखो, m1 g कट गया, m को लिख दो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी माइनस d1 इंटू वी, ऐसे लिखो। तो m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, d कॉमन, d माइनस d1, v कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मास को तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम तो लिख ही सकते हैं ना, ऐसा आ जाएगा। तब v क्या आ जाएगा, m1 डिवाइडेड बाई d माइनस d1, ठीक, इस तरह से। और यहाँ से भी g कट गया तो m2 बराबर m को क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी,
फिर से यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, v, तो क्या बचेगा d माइनस डी टू। फिर से यहाँ v क्या आ जाएगा, m2 बाई डी माइनस डी टू। आ गया। अब इक्वेट कर दो। अब जब हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, m1 बाई डी माइनस डी वन बराबर m2 बाई डी माइनस डी टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और d को अलग कर लो। m1d माइनस m1d2 बराबर m2d माइनस m2d1। d वाला टर्म एक साइड कर दो तो क्या बचेगा, m1 माइनस m2, ये वाला पार्ट उधर चला गया और ये इधर आ गया। ठीक है, तो m1d2 हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में पहले से क्या था, m2d1। यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, d बराबर m1d2 माइनस m2d1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। चेक करते हैं, m1d2 माइनस m2d1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 सही है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू।